हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है यूनी एंजाइम टैबलेट। और यूनी एंजाइम टैबलेट में ही जैसे कि एंजाइम्स मिला हुआ है, एंजाइम्स वर्ड है उसमें। तो एंजाइम का मतलब है कि वो चीज़ जो कि हाँ डाइजेशन के लिए, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ हम लोग जैसे खाते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर उसको डाइजेस्ट कराने में जो हेल्प करे उसे एंजाइम कहते हैं, ठीक है ना। बॉडी के अंदर कुछ भी जाता है, उसको अगर डाइजेस्ट कराने में अगर सपोर्ट करता है कोई, तो वो एक एंजाइम होती है, ठीक है ना। तो आज वही एंजाइम को देखने वाले हैं जो कि यूनी एंजाइम बाहर से सप्लीमेंट। हम लोग का क्या होता है, जैसे कि भोजन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, भोजन लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हम लोग का बॉडी में जो है एंजाइम रिलीज होती है, ठीक है ना। एंजाइम बनाती है और वो एंजाइम जो भोजन लेते हैं, जो फूड्स लेते हैं, तो उसको डाइजेस्ट कराता है और डाइजेस्ट कराने के बाद उसको मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है उन्हें भेजता रहता है, ठीक है ना। तो उसी को बात करने वाले हैं। जब क्या होता है कि हमारे बॉडी में, ठीक है ना, एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि एंजाइम का फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग फूड्स लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हम लोग को एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। जब एंजाइम नहीं बनता है तो बाहर से हम लोग को एंजाइम का सप्लीमेंट लेना पड़ता है, ठीक है ना। जब बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ता है जो एंजाइम का, उसी एंजाइम में से आज बात करने वाले हैं हम लोग, वो यूनी एंजाइम को, ठीक है ना। देखिए यूनी एंजाइम कहाँ यूज किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी ऐसी केसेस है जहाँ पे यूनी एंजाइम को दिया जाता है, तो उसका टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए यूनी एंजाइम जो है, इसकी अगर वर्क की बात करें तो यूनी एंजाइम जो मेडिसिन है ना फ्रेंड्स, तो इसमें 3 अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिलाया गया है, जिसमें कि आपका फंगल डाइस्टेज होता है, उसके बाद पपायन होता है और तीसरा जो है वो एक्टिवेट चारकोल होता है। ये तीनों इंग्रेडिएंट मिलकर के यूनी एंजाइम बनाया गया है, ताकि ये क्या क्या करे कि जैसे फूड्स लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट कराने में ये हेल्प करे। और जब इंडाइजेशन होती है तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस प्रॉब्लम को भी ठीक करे, ठीक है ना। तो उसी को डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग कि और कौन कौन सी कंडीशन है, किस किस स्थिति में इसको लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका यूज़ को देखें हम लोग डिटेल में कि किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ करा जाता है जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाना, जैसे कि खाना खाते हैं, ठीक है, भोजन लेते हैं, लेकिन भोजन लेने के बाद क्या होता है, कभी कभी भोजन नहीं भी करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम पेट फुला हुआ है, पेट भरा हुआ है, तो वहाँ पे इंडाइजेशन की केस में होती है। जब डाइजेस्ट पूरी तरीक़े से नहीं हो पाता तो उस केस में ऐसा देखा जाता है। उसके साथ साथ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, ठीक, जैसे ब्लोटिंग हो गया, बेल्चिंग हो गया, ठीक है ना, फ्लैटुलेंस हो गया। तो ये सारी कंडीशन जो आती है जहाँ पे मेन जो रीज़न होता है इसका कि वो जो फूड्स का जो डाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसके कारण, डाइजेस्ट नहीं होने के कारण कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जैसे फूड्स लेते हैं हम लोग और फूड लेने के बाद जैसे एंजाइम नहीं मिलते, एंजाइम नहीं मिलता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जो ही डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो जो फूड्स लेते हैं तो वो जा करके पेट में क्या होता है, सड़ने लगता है। जब सड़ने लगता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि पॉइजन जनरेट होने लगता है, जिससे कि डायरिया वगैरह का केसेस देखने को मिलता है। तो वैसी केस में भी इस यूनी एंजाइम टेबलेट का यूज़ करा जाता है, ताकि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसे ठीक करा जाए। तो ये सारी केसेस है जहाँ पे यूनी एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका अब डोज को, कि किस स्थिति में कौन सा कितना डोज दिया जाता है, या फिर एडल्ट डोज क्या है, या फिर किड्स के लिए क्या डोज दिया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग, तो डोज यहाँ पे ना, डोज से पहले हमें देखना पड़ेगा इसका स्ट्रेंथ। देखिए इसमें जो 3 मेडिसिन मिला हुआ है, 3 चीज़ जो मिला हुआ है, जैसे कि फंगल डाइस्टेज हो गया, एक्टिवेट चारकोल हो गया, पपाइन हो गया। तो इसमें जो फंगल डाइस्टेज होता है वो 100 mg होता है, उसके बाद पपाइन जो होता है वो 60 mg होता है, और एक्टिवेट चारकोल जो होता है वो 75 mg होता है एक टेबलेट में सिर्फ। ये तीनों जो इंग्रेडिएंट मैंने बताया, तीनों का जो कंपोजिशन बताया, तो वो तीनों का जो स्ट्रेंथ है ना, तो एक टेबलेट में उतना मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक टेबलेट में इतना स्ट्रेंथ मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट का कंडीशन को देख करके ही डोज दिया जाता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस जैसे फूड पॉइजनिंग में वहाँ हो सकता है कि दिन में 2 बार दिया जाए, लेकिन बहुत ऐसा केसेस है कि अगर नॉर्मली डिस्कम्फर्ट हुआ है तो वहाँ पे दिन में एक ही बार दिया जाता है। तो पेशेंट की सीवियरिटी को देख करके ही इसका डोज का कैलकुलेशन करके उसे प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे भी ना कोई भी मेडिसिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या फिर उसका अल्टरनेट नहीं देखा गया है, या फिर इंटरेक्शन नहीं आता है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन खुद से, यानी सेल्फ रिकमेंडेड ना करें, यानी खुद से ना लें, और जब भी मेडिसिन को लेते डॉक्टर के कंसल्ट से ही लें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसी तरह से यहाँ भी साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसमें जो साइड इफ़ेक्ट देखा गया ना, बहुत कम मतलब देखा गया है, नहीं के बराबर इसमें साइड इफ़ेक्ट होता है।
इसमें साइड इफेक्ट तब देखा जाता है जब कभी किसी कारणवश अगर इसको लंबा समय तक यूज़ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा समय तक ले लेते हैं, तो हो सकता है टाइम पीरियड जब बढ़ जाता है ना, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि स्किन पे रेसेस देखने को मिल सकता है, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट देखने को मिल, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत देखा जा सकता है, एब्डोमिनल पे पेन यानी क्रैम्प पड़ने का शिकायत भी आ जाता है, उसके साथ साथ स्किन पे रेसेस पड़ जाना। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है और ऐसा जब लंबा समय तक इसका यूज़ करते हैं ना, तभी इसका मतलब ऐसा साइड इफेक्ट देखा जाता है। यही थी आज यूनी एंजाइम की पूरी स्टोरी और यूनी एंजाइम के बारे में जितना भी बताना था फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड्स। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।